आई एम शॉक्ड, आई एम स्टिल शॉक्ड एवरी वीक। इतने मुश्किल डायलॉग्स और वो इतने फिलॉसफी उसमें आ जाती है कि ना समझ आते हैं और कभी कभी फनी लगने लगता है। लेकिन होता है ना चीज़ में झोल आ जाता है, फिट नहीं बैठता। वो मारिया 2.6 मिलियन इन वन डे, तो फिर भी ये शाबाश जियाले हैं जो देख रहे हैं इसको, फिर भी 2.6 मिलियन, और वो भी पहले ही दिन। मतलब आपके पास और कुछ नहीं है करने को, 2.6 इतने फारिग थे, उन्होंने कहा पहले ही दिन ही देखना। अजीब से गुंडे बन गए मिस मारिया और सर क्या नाम है इनका, मंटू। मम्मी आई, मम्मी आके फेंट हो गई और ये खिसक के निकला है वहां से। और फिर गाड़ी में पूछ रहे यार हमें पूछना चाहिए था कि फेंट क्यों हो गई थी। चलो घर जाके पूछेंगे। उन्हें घर नहीं महमल क्यों नहीं आई सामने। वो कहता माँ बेहोश हो मरे मन्नू की, महमल क्यों नहीं आई सामने। आपको महमल की पड़ी है, मम्मी बेहोश हो गई वो नहीं पूछा। बट इजंट इट स्ट्रेंज कि आपके सामने मम्मी बेहोश हो गई और ये पूछे बगैर बाहर आ गए। आप पूछते खैरियत है, सब क्या हुआ है। मैं तो है मतलब बेटी को बचाया, गोलियां खा ली, लेकिन मम्मी बेहोश हो गई वो नहीं पूछा। ये बहुत क्यूट सिचुएशन थी, बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने कहा छोड़ो भैया तो सफेद होने, चलो कॉफी पी ली, हाँ पी ली, चलो किसके। आई डिडंट गेट इट, ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था। इसके अलावा बाकी एक और डाकू रानी आ गई है इसमें, एंट्री दी है खतीजा, एक उसके बाल ड्रेसिंग वो एक अलग जोन में चली गई है, हलाकू खान बन गई है ये जो है खतीजा। उसको देखा कैसी लगी आपको, वो बाल बदल गए, ऐसे बाल नहीं थे पूरे थ्रू आउट, तो वो स्पेशल जो क्रिम्पिंग करा रही हैं, ये तो ऐसे हुलिया ही नहीं था खतीजा का। और उसमें एक शॉट आया, मैंने कहा आपसे पूछूंगा, वोट भी मैं लेना चाहूँगी, ज़्यादा खूबसूरत किसका था। सीन था बेचारे मुसद्दिक का, मुसद्दिक बोलना जो मामा इतनी बड़ी बात हुई है, आपका डिसेबल्ड बेटा जो बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, हाथ भी हिला रहा है, मुंह से बोल भी रहा है, मम्मी इज नॉट बॉदर्ड, वो बोल रहा है मम्मी 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 उठी। ये अच्छा था या एक तरफ मम्मी में जान आई, मम्मी उठी, उसके फौरन बाद मुसद्दिक का सीन होता है, ये मम्मी भाग के जाए, नहीं दूसरी तरफ मम्मी क्या तू के मुसद्दिक वहीं रह गया मम्मी, मेरा शॉट उसका शॉट ही नहीं। It was his scene और हाईजैक कर लिया दोनों मम्मियों ने। अब ये सवाल ये है कि क्या जो आपकी सबा फैसल है वो उठते हुए ज्यादा प्यारी लगती है या सबा हमें गिरते हुए ज्यादा प्यारी लगती है, ये सवाल है। आप बताइए ज्यादा फैसला होगा सबाओं के दरमियान। मुकाबला था सबाज का, सबाज, और दोनों वो उठी क्यों और ये गिरी क्यों, कोई समझ नहीं आई। ये तो बहुत इतनी चीजें, खैर मेरी बारी आएगी मैं बताती हूँ। नहीं आप सिर्फ बताएं कि आपको ज्यादा प्यारा कौन सा लगा, इफेक्टिव। आई थिंक सबा हमीद का गिरना मुझे बड़ा प्यारा लगा। हाँ गिरने वाली जीत बड़ा गई। अच्छा शॉट था। अच्छा हाँ। लेकिन जो सबा वो थोड़ा ग्लैमरस हो गया था मुझे, इस बहुत लाइक महमल की मम्मी उठी है ना, और जो फुग्गे के साथ ही सोती हैं उसी के साथ उठती हैं, फुल रेडी होती हैं हमेशा कि एक्शन आई एम रेडी। जबान लेकिन बहुत वो है, तेरा तो मैं ना वो चल रहा है, लेकिन उनकी तैयारी। अच्छा मुझे एक थ्रू आउट उनके बाल हिल नहीं इतनी रहे। बड़ी बात हुई है, उनका बेटा वहां इतनी चला गया और तैयारी। वो सुरैया को कह रही है कि वो कहते जाके सो जाओ, कहती कैसे नींद नहीं सोऊंगी मैं। नहीं वो ये नहीं उन्हें था। नींद की पड़ी। नहीं वो कॉल आई वाली कह बात। रही है मेरा बेटा अगर नहीं मिलेगा तो मेरी लाश गिरेगी, मेरा भी जनाजा आएगा। हाँ। तो वो आ रही है पुप्पो, नींद की गोली खा के सो जा। अब वो भी कह रही है अच्छा सो जाओ, चली गई। कहती है कि क्या मेरा बच्चा आ जाए, कहती है हाँ आ जाएगा, तेरे कॉल पे एतबार कर लूं। ये बात किया है या कॉल दिया है, कहती हाँ। कॉल दिया है, फिर वो एतबार करके भी सो जाती है। ये कौन दिया है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या मैं रिमाइंड करूं कि ये बोला क्या है कि तुमने कॉल दी है, ये वो फिर दूसरी वाली कॉल की बात हो रही थी। बात ये कि मुझे फुल फोकस के साथ देखना पड़ता है, मैं ऐसे बैठी होती हूँ, कभी कभी टेंस भी हो जाती है, देन आई एम लाइक ब्रीथ, फिर टेंशन में आ जाती हूँ ड्रामा देख के, फिर आई हैव टू रिलैक्स लेट गो। कुछ बड़े टेंशन वाला ड्रामा, ये अब कब तक ऐसे करते रहें, अच्छा है। आपका चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है ड्रामे से। बाकी तो बहुत अच्छे जा रहे हैं ड्रामा, सिर्फ यही है जिसमें बड़े मौके मिल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने तो इस दफा ना क्लैशनकोफ देना रह गया है। उन्होंने अगली दफा मंटो को देनी है, ये ले अंकल, ये सॉरी ये ले सर, क्लैशनकोफ जाके मार के आए। ओके बेटा मैं वादा करता हूँ तुमसे मैं लड़ूंगा। ये कौन सा स्कूल है, ये उस यूनिवर्सिटी के सब लोगों को उस घर में क्या हो रहा है कैसे पता है? ये मुझे नहीं पता, ये कौन सा स्कूल कौन है? बताता है कि टेलीकास्ट होता है, वो बिग बॉस में तमाशा में बैठे हुए हैं
कि 24 घंटे चल रहा होता है, पूरी क्लास देख रही थी कि अच्छा आज ये हुआ है। फिर जब टीचर आते हैं उससे डिस्कस करते हैं, सर आज आपने ये नहीं करना, आपने डटे रहना है। उन्हें कैसे पता कि टीचर रिश्ता मांगने गया था? ये तो बड़ी पर्सनल बात होती है। बेस्ट गुंडे ट्रेन करते हैं आपके स्टूडेंट्स, लग मुझे तो कॉलेज की यूनिवर्सिटी के बाद नहीं पता मैं टीचर किधर जाते थे, उनका घर किधर था, अच्छा और उनकी जिंदगियों में क्या चल रहा था। दिखा रहे हैं कि जरा हुमायूं हीरो लगे ना उसमें सर। अच्छा, और वो 2 ही स्टूडेंट्स हैं, हर एपिसोड में वही बात करते हैं, बाकी सब चुप हैं। सिर्फ यही लड़की हमेशा बोलती है आपको लड़ना पड़ेगा। पिछले एपिसोड में इसी ने बोला था कि आपने कहा कि हम कहाँ थे, तो बाकी बच्चे गूंगे बात नहीं करते। तो यही हर दफ़ा बोल रहे हैं, और सर आपको लड़ना है, आपको मैमल के लिए लड़ना है। मैं लड़ूंगा, क्लास ओवर, चलो भी छुट्टी होगी। ये कौन सा स्कूल है? बहुत क्रिंज है, बहुत क्रिंज है। मतलब क्या, ये लो जी अदीका जी, इमोजी ये लो जी इमोजी। राइटर का और ये प्रोडक्ट के साथ आपको तो नाम भी नहीं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। सजल के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और सजल मुझे हैरानी है कि व्हाई डिड शी गो फॉर दिस। फहद मुस्तफ़ा देखें प्रोड्यूसर है, और वो ऐसे नहीं कोई ड्रामा उठा के कर लेता है। उसको पता है कि उसके कैलिबर है, एक स्टैंडर्ड है, मैं तो बहुत अच्छी चीज़ करूँगा या नहीं करूँगा, और उसने की और अपने साथ वाथ सब लड़कों से आगे निकला। फिर भी हुमायूं सईद अनफॉर्चुनेटली वो ड्रामे अब जो उन्होंने लास्ट 2-3 कर लिए हैं, ये सबसे पीछे चले गए, 10 कदम अब सबसे पीछे ही जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। He needs to stop being a hero. Yes. He needs to go into character now. अब सब अगर तनकीद कर रहे हैं हुमायूं, तो कुछ समझे, नहीं, पॉजिटिव लें कि अगर फिल्म लव गुरु पे भी हुई, इस ड्रामे पे भी है, नहीं तनकीद फिर भी बहुत सारी चीज़ों पे सुनना चाहिए कि क्यों तनकीद है। और इस ड्रामे के बाद तो ना मतलब बहुत ही टू मच हो गया। आई थिंक स्क्रिप्ट सही चूज करें। हाँ, आपके एज अप्रोप्रिएट या लिखवाएं, आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप अपने लिखवा जी, सकते हैं, लेकिन ये खलीलुर रहमान कमर के स्क्रिप्ट से खुदारा अच्छा एज अप्रोप्रिएट में ये नहीं कि जी यार बिल्कुल आप यंग बॉय ना बने, नहीं जो आप बने में अपने ठीक है, लेकिन फिर साथ आपकी को स्टार जो लड़की हीरोइन हो वो बिल्कुल उस एज के हिसाब से हो जो आपके साथ सही लगे। आपका मारिया के साथ प्यार होता ठीक था, हमें कोई इतराज नहीं। Why? Because you wanted to be with सजल कि जी ये क्यों ऑब्सेशन है कि हमें यंग लड़कियों के साथ आना? That's what I'm trying to say. ये क्यों है? Mindset. अब देखिए acting is age now. मतलब अब ये क्या ऑब्सेशन है? इन्हें बिस्मिल जैसे कैरेक्टर करना चाहिए था जो नुमानी जाता बिस्मिल में किया था, या ये फरासत वो बनता है। जस्टिफाइड था। हाँ, वो मजा आता है। क्यों फिर हरीम साथ है, बिल्कुल सही है। हाँ। यहाँ क्यों सजल है, हमें हजम ही नहीं हो रहा। तो ये अब हुमायूं को देखना चाहिए, और जेंटलमैन जैसे डिजास्टर के बाद उसी टीम के साथ काम करना, उसी राइटर के साथ, मैं कहती हूँ आफरीन है। Yumna was much younger. Yes, same mistakes आप रिपीट कर रहे हो। एंड आई थिंक आपको टीम हायर कर लो जो आपके लिए आपको अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढे, आप लिखवाएं, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बड़े फेवरेट एक्टर हैं। मैं लिखता हूं, you being wasted and by yourself. Very good. Why you doing this? और बहुत ही बुरा ये कैरेक्टर। अच्छा, फिर उसके बाद अफसोस की बात आगे क्या, एक तो बुरा कैरेक्टर, बुरा जा रहा है ड्रामा, ऊपर से आपके 400 में से 335 सीन आपके हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। फरहाद का कैरेक्टर है, बचा सकता था ड्रामे को, उसको काट दिया। वो जो लड़की थी हाजरा, उसका जो कैरेक्टर इतना मजे का था, उसको शुरू में ही हमने टाटा बाय बाय कर दिया। वो तो इफरात वापस ही नहीं आई। और शमरेज अचानक उनकी कैद में कैसे आ गया? शमरेज इतना अच्छा एक्टर है, कुछ उसका ट्रैक बना देते, फुप्पो को थोड़ा सा सही रहते, वो जो साजिश में थी अपने सब कैरेक्टर्स अपने ना हॉल से बाहर आके वो लगता है कि कोई और ड्रामा शुरू हो गया। लाइंस अब देखो, और हीरोइन तो आपकी अल्लाह माफी बहुत ही कुछ उल्टा जा रही है। अब ये लाइन क्या कह रही है, मैंने बस सुनना था, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, अब मिले न मिले मेरे बाप का क्या जाता है, थड़ाक थप्पड़। ये कोई लाइन मंटो के बारे में बोल रही है कि मैं इसे सुनना था उनके मुंह से, अब मिले ना मिले मेरे बाप का क्या जाता है। अजीब लाइन, आउट ऑफ नोवेयर। अच्छा, फिर ये आखिर में सुने बेहतरीन। अगर आप जब आप गौर से सुनते हैं, मैं जेंटलमैन में भी कहती थी, मैं अड़ जाती थी, रुबीना जी को नहीं अच्छा लगता था, बट आई वुड टेल हर कि नहीं, ये जुमला गलत है। ये नहीं कि आपका राइटर का नाम है तो ये जुमला वो सही लिखेंगे, गलत है तो गलत है, कर लो जो करना। तो इधर भी अच्छा, फिर उसके बाद आगे शुरू हो गई कि मैं एक बाप के मरने पे इतना दुखी हुआ कि सारी दुनिया मेरी बर्बाद हो गई, और वो एक बर्बाद दुनिया से निकला और कहता है कि मेरा नाम है मंटो। अच्छा, बाप का ट्रैक भी खुल गया ना। हाँ, वो भी that man was the father, not the father's friend. बस एक ही चीज है नहीं, लेकिन मुझे इसका जुमले का पता है, कहीं से इसका वजन